नमस्कार साथियों, आप सभी का आरकेबी एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है और अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? 10वीं का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या करेंगे? बहुपद। बहुपद हर जगह काम आता है। दूसरा चैप्टर है हमारे पास बहुपद, पोलोनिमियल। क्या है? पोलोनिमियल। देखो, बहुपद किसे कहते हैं? कोई भी चर, क्या हो गया? चर है। चर एक्स है, वाई है, जेड है, इनके पदों में आते हैं। क्या आते हैं? इनके पदों में, इनके पदों में आते हैं। इनके पदों में, इनके पदों में रहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण हमारे पास जैसे हमारे पास क्या है? यहाँ बहुपद की बात की है, इसमें x+5, ये भी बहुपद है जो चर के साथ अचर भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, x के रूप में, इनके रूप में लिखा है, ये भी बहुपद है। क्लियर है? और इसके उदाहरण क्या हो गए? y+6b और z+7b, ऐसे। और अगले बहुपद कुछ भी आ जाए आपको, x² + x+5, ये जितने भी घात आ जाए। क्लियर है? ये बहुपद हो गए। तो इनके बारे में अभी पढ़ेंगे हम, क्या क्या है। देखो, किस बारे में है ये? चर के बहुपद p ऑफ x में x की उच्चतम घात पावर, बहुपद की घात डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम घात, घात क्या कहलाती है? उच्चतम घात डिग्री कहलाती है। डिग्री जैसे क्या हुई इसकी? x² है +5x, ये है। तो इससे उच्चतम घात क्या है? डिग्री। डिग्री या घात कहलाती है, ये घात है। तो यदि हमारे पास क्या आ गया? पहला बहुपद कैसा है हमारे पास? घात एक के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियर पोलोनिमियल कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन सा हो गया हमारे पास? एक घात वाला x+5, इसमें कितनी घात है? अधिकतम x की, एक से घात देखनी है हमें चर की, कितनी है? एक है। एक घात वाला क्या हो गया? लीनियर, रेखी बहुपद, रेखिक बहुपद। क्लियर है? एक्स वाई कुछ भी आ जाए, x+y दोनों चर भी आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चर भी आते हैं। और कौन सा उदाहरण हो गया इसका? अभी दिए थे y+2, z+3, कुछ भी आ जाता है, x+4 7 कुछ भी आ जाए, बहुपद हो गया है। क्लियर? बहुपद के ये पद हैं, है ना, इनको ही बहुपद कहते हैं। कितने पद है? 2 पद। बहु का मतलब अधिक पद, एक से अधिक पद। यहाँ पे यदि 0 आ जाए तो भी बहुपद रहेगा। क्लियर है? रेखिक बहुपद, अधिकतम घात कितने रहे? 1 रहे। ठीक है, अगला वाला देखो, 2 घात वाला। 2 घात वाला, घात 2 के बहुपद के द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है हमारे पास? समीकरण व्यापक रूप रहता है इसका, सेम कलर हो रहा है शायद शर्ट का दोनों, तो इसलिए अच्छे नहीं लग रहे होंगे, तो मैं इसको मिटा के अच्छे से लिखता हूँ दूसरे कलर में। शानदार कलर लेके आते हैं इधर से। देखो, व्यापक रूप क्या है इसका? व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप रहेगा हमारे पास x² + bx + c, ये रहेगा। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप रहेगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये द्विघात बहुपद है। यदि इसके बराबर में 0 लगाता हूं तो ये समीकरण में चला जाता है, समीकरण में चला जाता है। लेकिन अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? बहुपद। तो बहुपद में इसमें हमें 0 नहीं लगाना बराबर के उधर का, ये इसका व्यापक रूप है। ठीक है, तो व्यापक रूप में आप लोग देख रहे होंगे अधिकतम घात इतनी है, 2 घात रहेंगी, तो क्या हो जाएगा? 5x²। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण देखो इसका क्या क्या रहेंगे? 5x²
6x+2, ये भी रैखिक बहुपद है। कोई से भी ले सकते हो, x² + x+1, ये भी बहुपद है, द्विघात बहुपद। अगला वाला भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 घात रहनी चाहिए। और एक मजेदार बात यह है कि जितनी घात रहेगी उतने इनके शून्यक रहेंगे, जितने इनके हल रहेंगे बहुपद के, वो आगे हम देखेंगे। अभी 2 घात वाला हो गया, अगला वाला आता है 3 घात वाला। 3 घात वाला, घात 3 का बहुपद किसी क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस रूप में भी आ सकता है। उदाहरण देखो, 3 घात बहुपद, x³ + x² + x+c। ये अधिकतम घात कितनी है इनमें, अधिकतम सबसे अधिक घात कितनी है, 3 है। यहाँ 3 घात है अधिकतम, कितनी, ये 3 घात है। तो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिघाती या क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या कहलाता है, त्रिघाती कहलाता है। और भी उदाहरण ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, 1/3 + 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, ये भी त्रिघाती बहुपद है। हमें क्या देखना है, सिर्फ घात देखना है। 3 घात है, अधिकतम घात कितनी है बहुपद की, इसमें एक से घातों को देखना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं देखना है। ये अचर पदों की घातें देखना है। क्लियर हो गया, 3 घातें, त्रिघात हो गया। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं आप, y के में भी ले सकते हो। ठीक है, हो गया। ये हमारा बहुपद होते हैं, कितने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये आगे घात जितनी बढ़ती जाएगी कितने आते रहेंगे। अब क्या कहें, किसी P ऑफ x के लिए y बराबर P ऑफ x का ग्राफ प्रत्येक स्थिति में, तो यहाँ पे आता है शून्यकों की स्थिति चेक करना है। तो जितनी घात रहेगी, क्या रहेगी, जितनी घातें रहेगी इसमें बहुपद में, उतने ही इसके शून्यक रहेंगे। 3 घात है तो x कितने मान आएंगे, x के कितने मान आएंगे, x के मान, x के 3 मान रहेंगे। x के कितने मान रहेंगे, x के 3 मान। कुछ भी आ सकता है, x1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। अगर 2 घात रहता है तो x से घात 3 है और x से घात 2 है तो 2 मान रहेंगे। x के मान कितने रहेंगे, x के मान कितने रहेंगे, 2 मान। हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके जो ग्राफी विधि है, ग्राफ द्वारा क्या निकालना है, P ऑफ x का ग्राफ निकालना है। तो P ऑफ x दे रखा है हमारे पास, ये आप लोगों क्वेश्चन में है, आपको ये वाले ग्राफ दे रखेंगे। ये x अक्ष है हमारा, x डैश, ये y अक्ष है, y अक्ष, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ यदि आपको ऐसा दे रखा है, कैसा दे रखा है, यहाँ एक ही जगह टच कर रहा है x, ये ऐसा आ जाए, किसके रूप में दे रखा है, y बराबर P ऑफ x, x के रूप में। x के मान पे डिपेंड करेगा है। जब भी आपको ऐसा दे तो x पे टच होना चाहिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, ग्राफ की स्थिति में शून्यकों की संख्या क्या है बताते हैं, अभी बताऊं। जितनी बार टच होगा यहाँ ग्राफ में कितनी बार टच हो रहा है, यहाँ एक ही बार हो रहा है, एक ही बार हो रहा है। देखो ये वाला एक, तो यहाँ शून्यक की संख्या कितनी हो गई, शून्यक की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, जितनी बार टकराएगा इतनी बार लिखेंगे, इतनी इसमें शून्यकों की संख्या हो गई, कितनी हो गई, एक बार हो रहा है। यदि यहाँ पे आपको x पर कितनी बार टच कर दे, कोई भी ग्राफ आया, ये इधर से यहां से यूं घुमा, ठीक है, ये घुमा, तो x पे देखना हमें, x वाले पे, ये y वाला है, y डैश, x पे देखना हमें, x पे कहां है, देखो x पे कहां है, यहाँ है, एक यहाँ टच हो रहा है, x वाली लाइन पे देखना है, x वाली लाइन पे देखना है, x वाले अक्ष पे कितनी बार टच हो रहा है, तो कितने हो जाएंगे इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य कितने हो जाएंगे इसके, शून्यकों की संख्या देखो, शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे, 3।
कोई बार एक बार भी टच नहीं होती है तो वो क्या हो जाएगी, शून्य की संख्या 0 हो जाएगी। ये हो जाएंगे आपके 4-5 ग्राफ है, आप हल कर लेना, 5-7 है आपके इसमें बुक में भी वगैरह में, इनमें तो आप इसे हल कर लेना। एक से कितनी बार टच हो रहा है तो शून्यों की संख्या लिखना है। ठीक है, हो गया ये। अब बहुपद के बारे में अगले बार आता है शून्यकों का योग। शून्य क्या होते हैं, जितनी घात होती है उतने ही इसमें क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। बहुपद हम देख लेते पहले कैसे निकालते शून्यक। शून्यक कैसे निकालते हैं व्यापक रूप में, देखो इसके शून्यक लिखवा देता हूं। द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, पहले ये देखो द्विघात का व्यापक रूप क्या होता है, लिखो यहां व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब भी लिखवाया था, क्या होता है एक बार वो लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है। तो शून्यकों का योग, हम अल्फा और बीटा दो शून्यक निकलते हैं, इसके घात 2 है तो दो शून्यक निकलते इसमें, देखो अल्फा प्लस बीटा ये शून्यक हो गए 2, इनका योग बोला है। ठीक है, इनका योग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए। ये फॉर्मूला है हमारा, माइनस बी बटे बी है बटे ए। हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, हिंदी में कैसे क्या करेंगे, देखो इसको हिंदी में भी अगर डायरेक्ट लिखना है तो ऐसे, इसको ज्यादा उपयोग किया जाता है। हिंदी में कैसे लिखेंगे, किसका गुणांक है ये, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, माइनस एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक ये लिख दो, गुणांक क्या है, एक्स अचर का गुणांक ये है, बटे क्या है, ए है, क्या है, ए है। ए क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारा नियम हो गया। ये शून्यकों का योग है। अब यदि हम गुणनफल के बारे में देखेंगे, गुणनफल के बारे में, तो अल्फा गुणा डॉट का मतलब है गुणा हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के पास, इन दोनों के पास में है ना, क्या हो जाएगा सी बटे ए, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है सी, सी क्या है इसमें, अचर पद है। अचर कौन सा, ये कोई भी संख्या हो सकती है इसमें, सी बटे ए, सी बटे अचर पद, अचर पद आएगा हिंदी में, बटे ए क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर गुणा में है ना, ये गुणांक मतलब गुणा में है, इनके गुणा में, आपस में गुणा में दोनों है। एक्स स्क्वायर के सामने वाला पद, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, ए, ये क्या है इसका गुणांक है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये तो हमारे हो गए सूत्र। अब हम क्या करेंगे, गुणांक कैसे निकालते, शून्यक कैसे निकालते इनका, और गुणांक क्या होता है ये अच्छे से समझेंगे। देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ये वाले रूप से, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का योग, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन पहले शून्य ज्ञात होना चाहिए। तो कैसे, देखो क्या है, शून्यों का गुणनफल हो गया, अभी अभी लिखवाया मैंने ये वाला, ये शून्यों का गुणनफल लिखना है, हिंदी में लिख लो, का गुणनफल। ठीक है, ये शून्यों का गुणनफल है और ये वाला योग है, ये नीचे लिखा, और द्विघात का रूप है, ये अलग है, द्विघात रूप है, ऐसा रूप रहेगा आपको बहुपद का। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, शून्य कैसे निकालते हैं ये चेक करो, शून्य कैसे निकालते हैं। ये हमारा बहुपद है, किस रूप में दे रखा है, व्यापक रूप क्या है इसका, व्यापक रूप अभी लिखवाया था मैंने, एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1 है, बी की जगह क्या है ये 7 है, ये रूप है ना, अभी बताया था। व्यापक रूप बार बार लिखवा रहा हूं, याद रहेगा आपको। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो यहां पे क्लियर दिख रहा है, ये वाला इसका गुणांक क्या है, ए है, इसका गुणांक क्या है 1 है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 आएगा,
इसके गुणांक में क्या है 7 है, इसके गुणांक में क्या है b है, सेम टू सेम b की जगह क्या है 7 है, c की जगह क्या रहेगा 10 रहेगा। अब शून्यक कैसे निकालते हैं, पहले शून्यक निकालना सीख जाओ। कैसे निकालते हैं, ये बहुपद दिखाई दे रहा है आपको सामने, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये देखना है यहाँ क्या है, यहाँ 10 है, 10 है। तो हमें पता है कि 1 से घात 2 है, तो इसके शून्य कितने निकलेंगे 2 निकलेंगे। हमें 2 संख्या लेनी है, ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर तो 10 आए और आगे साइन का है प्लस का है, प्लस का है, और जिनको जोड़ने पर कितने आए 7 आए। इसको गुणांक को देखो 7 आए, 7 है यहाँ पे 7 है। क्या हो जाएगा, ऐसी 2 संख्या लेनी है, 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा करने पर तो 10 आए और जिनको प्लस करने पर कितने आए 7 आए। तो ऐसी कौन कौन संख्या है, 5 और 2 का गुणा करूंगा 10 आएगा, इनको दोनों को योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 आ रहा है, ये 7 आ रहा है इनका दोनों। देखो इनकी जगह मैं कहीं भी चेंज नहीं करूंगा, सिर्फ इसको चेंज करना है हमें, इसकी जगह लिखना है और कहीं भी नहीं लिखना है। देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 5 + 2 लिख सकते हैं इसको, 7 को 5 + 2 गुणा में क्या है x है प्लस 10 ऐसा कैसे। अब हम क्या करेंगे, इधर से प्लस का भी गुणा हो जाएगा, इधर x का गुणा हो जाएगा, गुणा करो एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसे ही 5x, इधर से x को गुणा किया मैंने 5x हो गए, फिर इसमें गुणा किया 2x हो गए प्लस 10। शून्यक निकालने हैं तो इनके 2 के जोड़े बना लो, 4 पद हो गए, 4 पद हो गए, 2 के जोड़े बनाओ, ये 2 और ये 2, इनमें से क्या करना है कॉमन निकालना है। क्या करोगे कॉमन निकाल लो। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों चीजों में क्या दिख रहा है, एक से यहां भी है और एक से इनके गुणा में भी है, तो एक से एक बार निकाल लिया मैंने, फिर क्या बच गया, यहाँ x स्क्वायर है तो एक x चला गया तो क्या बच गया, x बच गया। इनमें से x गया 5x में से, तो इधर वाला गुणा में गुणा वाला लेना है हमें कॉमन, गुणा में से 5x निकल गए, ये x निकल गया तो क्या बचेगा 5 बचा, प्लस इधर क्या है 2 गुणा में यहाँ है, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2 लिख सकते हैं। 2 यहां भी इसके गुणा में है, 2 इसके गुणा में भी है, तो 2 को बाहर निकाल लो, x प्लस क्या हो जाएंगे 2 बाहर निकल गए तो प्लस 5, ये हो गए। अब दोनों जगह क्या सेम दिख रहा है, x प्लस 5 यहाँ भी, x प्लस 5 यहाँ भी, दोनों जगह से x प्लस 5 को कॉमन निकाल लो बाहर, तो क्या बच गया, यहां से तो x बच गया, फिर यहाँ पे क्या बच गया प्लस 2 बच गया। अब x 2 कोष्ठक के अंदर आ गया तो शून्यक निकालने, तो यहाँ शून्यक हो जाएंगे। शून्यक निकालने मतलब कि कौन कौन से मान पर ये 0 होगा, क्या रखूं मैं x का मान के ये पूरा बहुपद 0 होगा मान, तो हमें शून्यक निकालने, शून्य के बराबर में लाना है। तो शून्य क्या हो जाएंगे इनके, अतः शून्य के बराबर में लिख दो, अतः शून्य क्या निकाल लो इसके शून्य, तो दोनों को क्या लिख दोगे शून्य के बराबर में लिख दो, x प्लस 5 बराबर 0 तथा x प्लस 2 है, इसको भी क्या करेंगे 0 के बराबर में रखो। तो यहाँ पे x का मान निकाल लो, 5 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 5, यहाँ प्लस 2 है तो उधर जाएंगे तो -2, x बराबर -5 रखूं तब भी ये 0 आएगा, पूरा बहुपद 0 हो जाएगा। x बराबर -2 रखूं तब भी ये 0 हो जाएगा, मतलब शून्य की संख्या क्या हो गई 2 हो गई। इन दोनों मान पर क्या हो जाएगा, ये बहुपद 0 रहेगा, 0 मान आ जाएगा। ये शून्य हो गए। शून्य कैसे निकालते हैं, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, और कल हम इससे आगे वाले जो शून्य वगैरह और क्लासे हैं इनको कल कंप्लीट करवा दूंगा, इसको बहुपद को कल खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, इनका अच्छे से प्रयास करें, आ जाएंगे ये। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूं।